5 मिनट्स चार्ट में हमें पता चलता है कि प्राइस ने एक्चुअल में एक आप कह सकते हैं कि इस तरह का एक पैटर्न बनाया हुआ है, बुलिश पैटर्न, जिसे हम कहते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। तो आप देख सकते हैं ये हो गया आपका कप और उसके बाद ये हो गया आपका हैंडल। तो इस तरह का कप एंड हैंडल पैटर्न प्राइस ने बनाया। अब कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 24,836 का। आप इस लेवल को ध्यान में रखिए। अगर प्राइस फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट यानी 24,840, सॉरी 24,836 और 24,750, अगर इसके बीच में कहीं प्राइस कल ओपन होता है इस तरह से, और अगर उसे 24,836 को प्राइस ब्रेक करता है और सस्टेन करता है इस तरह से, रीटेस्ट करके अगर ऊपर की तरफ निकल जाता है, तो फर्स्ट टारगेट हम एंटिसिपेट कर सकते हैं वो है 24,947। अगर 24,947 भी ब्रेक और सस्टेन हो जाए तो 25,033 और 25,120 का लेवल्स हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। अगर प्राइस इस तरह से रेजिस्टेंस को ब्रेक करते जाता है तो आप कॉल के पोजीशन में बैठ सकते हैं। जो भी स्ट्राइक प्राइस 50-60 रुपीज वाला प्रीमियम का जो आपको स्ट्राइक प्राइस वाला कॉल मिल जाए, उसके अंदर आप 10 रुपीज का स्टॉप लॉस अप्रोक्सीमेटली लगा के कॉल में एंट्री ले सकते हैं, अगर प्राइस इस तरह से रेजिस्टेंस को ब्रेक और सस्टेन करते जा रहा है। प्राइस अगर फ्लैट ओपन होके बेरिश हो जाता है, लेट्स से 24,750 को ब्रेक और सस्टेन करके प्राइस इस तरह से रिवर्स हो जाता है और सपोर्ट्स को ब्रेक करता है, तो फर्स्ट टारगेट 24,639, और अगर 24,639 ब्रेक हो जाए तो लगभग 24,528 का लेवल्स हम देख सकते हैं कल के दिन। तो ये दो लेवल्स इस तरह से मार्केट चल सकता है। ये सारे लेवल्स आप इंपॉर्टेंट लेवल्स प्लॉट करके रखिए। मैंने आज लेवल्स ऑलरेडी बना के रखे हुए। अगर आपको ये लेवल्स किस तरह से मैं प्लॉट करता हूँ इसकी जानकारी चाहिए तो आप पिछले मेरे किसी भी वीडियो में जाके एक्सेस कर सकते हैं। मैं उसका लिंक यहाँ पे ऊपर दे रहा हूँ। आप इस लिंक पे ऊपर क्लिक करके मेरे पुरानी वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं, जिससे आपको आइडिया मिलेगा कि मैं किस तरह से ये लेवल्स प्लॉट करता हूँ। अगर प्राइस गैप अप ओपन होता है तो आप अगर लेट्स से 24,947 के आसपास अगर प्राइस ओपन होता है इस तरह से और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पाता है या इसकी थोड़े ऊपर जाके साइडवेज हो जाता है और फिर वो ब्रेकडाउन कर देता है, तो आपको पुट के पोजीशन में बैठना है। सिमिलरली 25,033 और 25,120 के पास अगर गैप अप ओपन होता है तो आपको सिमिलर केस में अगर प्राइस रिवर्स होता है तो आपको पुट के पोजीशन में बैठना है। अगर प्राइस ब्रेकआउट दे देता है गैप अप होने के बाद भी तो आपको कॉल के पोजीशन में बैठना है, वरना आपको रिवर्सल पे ट्रेड लेना है और पुट के पोजीशन में बैठना है। लेट्स से अगर प्राइस गैप डाउन ओपन होता है तो अप्रोक्सीमेटली 24,750 के पास डायरेक्टली अगर प्राइस ओपन होता है, यहाँ पे कुछ कंसोलिडेट करता है, थोड़ा साइडवेज होता है और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, तो आपको कॉल के पोजीशन में बैठना है। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है तो फर्स्ट टारगेट आप एंटिसिपेट कर सकते हैं 24,639 और सेकंड टारगेट 24,528 का। तो आप ये दोनों सिचुएशन में आप पुट के पोजीशन में बैठ सकते हैं गैप अप गैप डाउन के केस में। तो फ्रेंड्स बेरिश अगर बनता है तो वो कैसे बन सकता है ये मैं आपको बता दूं। जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है, ये जो हम 3 लेवल्स कनेक्ट करते हैं, जो लोस बनाए हैं, इसे हम अगर कनेक्ट करते हैं इस लाइन के साथ तो ये ट्रेंड लाइन आपको क्लियरली दिखता है, विजिबल है। तो ये अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक और सस्टेन हो जाता है, यानी प्राइस इस तरह से फ्लैट अगर ओपन होके अगर इस लेवल को ब्रेक और सस्टेन करता है, तो हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि प्राइस बेरिश होगा और हम लोअर लेवल्स, लोअर टारगेट्स देख सकते हैं, जो कि 24,750, 24,639 और 24,528 का लेवल्स है। तो इस तरह से मार्केट कल 19 ऑफ जून को कामकाज कर सकता है। ये आप ध्यान में रखिए प्लीज। ये लेवल्स नोट डाउन कर लीजिए। मैं फिर से एक बार आपको दोहराता हूँ, कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स है 25,120, 25,033, 24,947 और 24,836। ये सारे रेजिस्टेंस के लेवल है क्योंकि प्राइस के ऊपर है, और जो प्राइस क्लोजिंग प्राइस के नीचे है सपोर्ट लेवल्स आते हैं वो है 24,750, 24,639 और 24,528। कल एक्सपायरी का दिन है, इसके लिए आप ज्यादा रिस्क के साथ न खेलें, डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए।